एको हि देवात्मा सत्यदेव सदेव ज्योतिर्तेजश्च सूर्य स एव एक सधर्म शिक्षक सर्वांग आत्मिक कल्याण करता सर्वांग आत्मिक कल्याण करता। शुभ हो, शुभ हो, आप सबका बहुत बहुत शुभ हो। ये बड़ा यूनिक अवसर है कि हम दूर दूर बैठे हुए पूरे भारत में भी बिखरे हुए हैं और जगह और मुल्कों में बिखरे हुए हैं, फिर भी एक साथ बैठ करके साधन कर पा रहे हैं। ये अपने आप में कोरोना के कारण हुआ है। अब आपसे जैसे रात में हमारी रात थी, हम आपके भारत से 10.5 घंटे पीछे हैं, यहाँ अमेरिका में 15,000 किलोमीटर आपसे दूर हैं। तो कल जन्मदिन जो मनाया गया उसमें भी शामिल हुए। हमें आज डबल जन्मदिन का लाभ मिला। यहाँ 20 तारीख अभी हुई है, थोड़ी देर पहले सूर्य उगने के टाइम पे हम लोगों ने फिर भजन गाए और फिर भगवान की महिमा गाई। तो 2 बार इस बार मिला है, उसके लिए भी मेहरबानी है। बहुत सुंदर भजन सीमा जी के द्वारा गाया गया। धन्यवाद सीमा जी, बहुत अच्छा भजन था। तो आज चूंकि समय की सीमा है, तो कल का प्रोग्राम जो नहीं हो पाया है वहां पर, तो उसको कवर करना है, तो थोड़ा टाइम ही लेंगे आपस में। आज का विषय जो है वो है परम आवश्यक, परम रक्षक व विकास करता है देवात्मा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे परम रक्षक हैं और विकास करता भी है, हर पहलू में है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। जो भी जुड़ा है भगवान से, उसके परम रक्षक वो हो ही जाते हैं। हम इंसानी जिंदगी में क्या चाहते हैं, विकास में हम क्या चाहते हैं? नॉर्मली विकास 4-5 ही रहते हैं अपने, हम जो जिंदगी में चाहते हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा आर्थिक विकास, चौथा सामाजिक विकास और पांचवा है आध्यात्मिक विकास। हालांकि पांचवा हम कह रहे हैं आध्यात्मिक विकास, में सबसे इंपॉर्टेंट वही विकास है जो पूजनीय भगवान देवात्मा जी हमें देते हैं। शारीरिक जहां तक है, शरीर में रोग क्यों लगते हैं? हमारे शरीर में रोग इसलिए लगते हैं कि नीच अनुरागों में नॉर्मली फंस जाते हैं हम इंसान। शराब, मांस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पता नहीं क्या क्या नशे एक से एक। भगवान का सेवक बनने के लिए सबसे पहले 8 पाप हम छोड़ते हैं। उन 8 पापों में ये शारीरिक जो है, ये प्रैक्टिकली सब छूट जाते हैं इनसे। न मांसाहार है, न नशा है, न बदचलनी है। इन सब से भगवान पहले ही झटके में हमें छुड़ा देते हैं। कहने कोई छोटी बात है कि हमने मांस खाना छोड़ दिया है, शराब पीना छोड़ दिया, या ये बदचलनी छोड़ दी। इससे अगर हम सोचें ये समाज में छूट जाए हमारे, तो जीवन में क्या आनंद आ जाता है सबके साथ। समाज में जो इतना आजकल उथल पुथल है, सब खत्म हो जाए। तो शारीरिक रूप से हम इसलिए स्वस्थ रहते हैं ज्यादा, क्योंकि कोई भी नीच अनुराग हमें नहीं है। स्वाद,
स्वाद अनुराग है, काम अनुराग है, नशा अनुराग है, आलस अनुराग है। ये नॉर्मली ये 4 अनुराग रहते हैं जो इंसान को परेशान करते हैं। हम इन्हीं में फंसे रहते हैं, स्वाद से निकल नहीं पाते। पटियाला के महाराज थे, वो आलू का पराठा बहुत खाते थे। आलू का पराठा और काम अनुराग, कई सैकड़ों रानियां हैं। बीमार हो गए, शराब पिए, बीमार हुए, बुलाया इंग्लैंड से डॉक्टर। 1 लाख या 2 लाख रुपए उन दिनों में लिए थे उन्होंने। तो उसने कहा भाई ये आलू का पराठा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, शराब और आलू का पराठा छोड़ना पड़ेगा। बोले साहब ये तो नहीं छोड़ सकता मैं, कुछ ऐसा इलाज करो भैया मैं खाता रहूं, चलता रहे मेरा शराब और ये, ठीक हो जाऊं। तो उसने कहा ये संभव नहीं है। नहीं माने, मर गए। छोटी एज में उनका देहांत हो गया। तो एक एक हमारा जो नीचे अनुराग है हमको मारता है शारीरिक रूप से बहुत। काम अनुराग है, नशा अनुराग है, आलस से अनुराग है, काम हम नहीं करना चाहते, बैठे हैं, सोए रहे। तो इन सब अनुरागों से हमें भगवान निकाल देते हैं। शुरू के 8 पापों में हम इनसे निकल आते हैं काफी। और है कि अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, सुबह सैर को जाना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। भगवान खुद भी करते थे। देवात्मा जी की सबसे बड़ी जो है मेन बात वो ये है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाला हिसाब नहीं है। उन्होंने वो लाइफ जी करके दिखाई है हमको, खुद जिए हैं, दिखाया है, सिर्फ उपदेश नहीं दिया है। तो भगवान रोज घूमने जाते थे, खुद भी अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते थे और अच्छा स्वास्थ्य रखा। बाकी अब ये इनमें थोड़ा बिगड़ता रहा जरूर, जो अपोजिशन इतना होता था। बाकी भगवान ने सदैव शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए जो आदेश दिए हैं, उनसे हमारा शारीरिक विकास तो होता ही है। इसके बाद सेकंड आता है मानसिक विकास। मानसिक मीन्स दिमाग का। शुरू से देवात्मा जी ने खुद भी दिखाया कि गांव में, अकबरपुर के गांव में रहते थे, वहां से उनमें शिक्षा का बहुत अनुराग था। कि बोले उधर अप्लाई किया रुड़की जाने के लिए कि मैं पढ़ने जाऊंगा। हालांकि बहुत अपोजिशन था घर में कि नहीं, इतनी दूर कोई भी नहीं गया है हमारे यहाँ से, और इतनी दूर कहाँ पढ़ने जाओगे। लेकिन नहीं, भगवान का कहना था कि शिक्षा जो है विकास है, विकास का साधन शिक्षा है, और हमें शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। और उन्हीं दिनों में जबकि ये 1850 में भगवान का जन्म हुआ है, तो 1860 या 70, 18 साल में आए थे रुड़की। तो उससे पहले लड़कियों को पढ़ाना बड़ा टैबू था। फीमेल एजुकेशन प्रैक्टिकली नहीं थी हमारे यहाँ, बहुत कम। उन दिनों में भी उनका बड़ा क्लियर था कि नहीं, अगर लड़कों के लिए अच्छी है एजुकेशन तो लड़कियों के लिए भी अच्छी ही होगी। उनका भी मानसिक विकास होना चाहिए। इसीलिए अपने घर में अपनी वाइफ को, भतीजी को भी पढ़ाया, एक अपनी भाभी को भी पढ़ाया। कोई पढ़ के आते थे घर में, अपोजिशन होते हुए भी पढ़ाया। और आगे चल करके जब आए तो सेवक जो उनके बने, उनमें भी ये भाव था कि नहीं, अपने बच्चे बच्चियां जो हैं, लड़कियों को भी घर में पढ़ाना चाहिए। तो ये जो दिया भाव, तो देश समाजी परिवारों में, पुराने देश समाजी, आजकल मिशन में हम लोग, उसमें आम तरह से लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता। लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है, ऊंची पढ़ाई तक जाने दिया जाता है। हमने अपने घर में ही देखा कि मेरी 4 बहनें थी, हम 3 भाई हैं। हमारे पिताजी ने बहुत पढ़ाई पर ध्यान दिया, और हमारी सबसे छोटी जो बहन रही उसने भी पीएचडी किया। तो ये दिखाता है कि भगवान कहाँ तक हमें ले जाते हैं। खुद भी उन्होंने बच्चियों के, लड़कियों के स्कूल वगैरह खुलवाए, जो आजकल इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं। फिरोजपुर में करीब 5000 बच्चियां पढ़ती हैं, प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी टाइप ही हो गई है वो।
और भी बहुत सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। बीएड के कहते हैं आधे से ज्यादा जो पंजाब और हरियाणा इधर जो है बीएड के लड़कियां, वो सब देव समाज के कॉलेजों से, भगवान की कॉलेजों से, स्कूलों से पढ़ के निकली हैं। तो उस बारे में बहुत बड़े समाज सुधारक थे भगवान, बहुत बड़े समाज सुधारक थे कि फीमेल एजुकेशन में बहुत काम किया उन्होंने। और हमारे यहाँ भी सभी जो नॉर्मली परिवार हैं मिशन में और सब जगह बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं और शिक्षा पे खास ध्यान दिया जाता है। इस तरह भगवान ने दिलाया है और उससे हमारी शिक्षा से हमारे आत्मा का भी विकास होता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमें नई नॉलेज मिलती है। तो आत्मबल को बढ़ाने का सबसे काम है और शिक्षा से हमारा आत्मबल बढ़ता है। तो मानसिक विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग जितने जुड़े रहते हैं उतने मानसिक विकास भी, पढ़ने का बहुत अच्छा साहित्य हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जिसके लिए प्रेरित भी किया जाता है कि हम पढ़ें। खुद भी भगवान अच्छी अखबारें, उन दिनों में 2 अखबारें निकालते थे लाहौर से। तो पेरेंट्स में भी जागरूकता आई है इसके कारण। और फीमेल एजुकेशन बहुत बड़ा योगदान है देवात्मा जी का। तीसरा पक्ष जो आता है वो आर्थिक पक्ष है। आर्थिक मीन्स धन, धन हम कमाएं। और उस धन में भी मैंने तो देखा है कि कमाएं ईमानदारी से धन का। धन ये कभी भगवान ने नहीं कहा है कि नहीं साहब धन छोड़ दो, ये गलत है और ये माया मोह में मत फंसो। नहीं, धन के लिए वो कहते थे कि धन की वृद्धि होनी चाहिए, अच्छा उससे स्टैंडर्ड बनता है और होना चाहिए। तो बड़ा प्रोग्रेसिव आउटलुक दिया है, उनका खुद का बहुत प्रोग्रेसिव आउटलुक था इस बारे में। लेकिन धन में फंसो नहीं। ये जो है कि धन के हम मोह में पड़ जाते हैं, जिंदगी बीत जाए उसके बाद भी हम कमाना छोड़ना नहीं चाहते, ये गलत है। मोह में न फंसे। कहते हैं एक घर में हवन हो रहा था, हवन में पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने बिठाया सबको, भाई हवन का सामान बांट करके सबको दे दिया कि जब मैं स्वाहा कहूं तो डालते जाओ उसमें। और घर का जो हेड था उसको घी दिया, 1 किलो करीब घी था कि आप घी डालते रहिए। अब वो पंडित जी कथा कहते कहते स्वाहा कहें, ये थोड़ा थोड़ा डालें, हर एक कोई एक खत्म ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा डालें। वो घी भी जरा जरा सा डालते चले। अब चलते चलते हवन खत्म, देखा तो भी आधी सामग्री बची हुई है, आधा घी भी बचा हुआ है। तो पंडित जी बोले भाई ये भी अब सब इसी में डाल दीजिए, जो अग्नि चल रही है उसमें डाल दीजिए सभी। खूब धुआं उठा, घर में बहुत देर तक बैठना भी मुश्किल हो गया वहां। वो ही हमारी जिंदगी की भी हालत है। हम कमाते रहते, लगातार कमाया, कमाए कमाए, बचाते चले बचाते चले। तो हालत फिर वही होती जाकर के एंड में, जब हवन खत्म होता है, हमारा जीवन खत्म होता है, तो पैसा बैंक में पड़ा रहता है और कहीं फंसा रहता है, हम चले जाते हैं। तो हमें जीना भी चाहिए, जीवन जीना चाहिए। फ्यूचर जैसे कहते हैं भाई, पास्ट इज हिस्ट्री, इतिहास है जो गुजर गया। फ्यूचर इज मिस्ट्री, आगे का हमें पता नहीं है क्या आएगा। हमारे हाथ में केवल प्रेजेंट है। नाम भी प्रेजेंट, किसी को सौगात देते हैं तो उसको प्रेजेंट कहते हैं ना। तो आज जो हमारे पास है वो सौगात है सबसे बड़ी, उसको हमें जीना चाहिए। केवल इस मोह में न फंसे रहे कि बचाएं 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 आगे के लिए। भाई आज जरूरत है पूरी करते चलो ना, जीते चलो। उतना प्लानिंग रहनी चाहिए, लेकिन प्लानिंग में इतना ना उलझ जाए कि हम उसी में उलझ के रह जाए। तो आर्थिक रूप से भी प्रोग्रेसिव आउटलुक रखना चाहिए हमें। और एक स्टेज के बाद, मैं अपनी बात बताता हूँ, स्टेज आ गई है उसमें, अब इसके आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे कमाने की जरूरत है।
हम बाकी सब चीजों में तो कहते हैं थक गए भाई, हो गया, बहुत हो गया, अब इससे आगे नहीं चाहिए, बस बहुत कर लिया। धन कमाने में क्यों नहीं कहते कि हमने बहुत कर लिया, अब मुझे जरूरत नहीं है। इसकी भी स्टेज आनी चाहिए। एक स्टेज आ जाती है, आदमी पास उतना रहता है, लेकिन जो अपने पास है जमा किया हुआ, आगे के लिए रखा है, बुढ़ापे के लिए, उसकी संभाल होनी चाहिए। ये नहीं कि मोह छोड़ दो, नहीं सा पैसा जो है वो पड़ा रहे कैसे भी, नो, प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। उसका भी हम दान पुण्य करते हैं, उसमें से कुछ किसी की मदद करते हैं, तो उस पैसे को भी सही जगह रखा जाना चाहिए, उसके सही जो इनकम आनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होती चलनी चाहिए, ताकि हम और ज्यादा अच्छा दान कर सकें, अच्छा किसी की मदद कर सकें। धन अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, प्रोवाइडेड हम उस धन में फंस करके न रह जाएं, उससे निकले नहीं, धन ही धन हमारा रहे। कितनी आते हैं जिंदगी में भाई, मैं तो मिशन में आकर सचमुच में कंटेंटेडनेस इतनी आ गई है कि कोई जरूरत महसूस नहीं होती, धन्य धन्य फील होता है कि कहाँ कितनी कृपा है, कितना हर तरफ से मेहर बरसती दिखती है मुझे तो। आप भी जितना इनसे छूट करके आगे आएंगे उतनी मेहर है। फंसे न रहे सिर्फ हम उसमें, तो पैसा पैसा पैसा, अच्छे कार्यों में लगाते भी चलना चाहिए, मदद भी करनी चाहिए, जरूरतमंदों की मदद भी होनी चाहिए हमारे हाथ से। तो आर्थिक रूप से भी भगवान ने जो नजरिया दिया है वो बहुत ही पॉजिटिव है। बच्चों से भी जैसे कहते हैं प्यार करिए, लेकिन मोह में मत फंसिए। बड़ा बारीक धागा है इनके बीच में, मोह और प्यार के बीच में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही धन के साथ भी है। धन को ठीक है, प्यार कीजिए, धन आना चाहिए, जरूरत है हमारी, जीना है, करना है, पढ़ाने बच्चे, घर लेना, सब करना है, लेकिन धन के मोह में नहीं पड़ना चाहिए कि हाय धन नहीं है मेरे पास, अभी बहुत कम है। मिलेगा, नेचर में प्रोविजन है। अगर हम अच्छा जीवन जीते हैं, दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, तो नेचर हमें देती है, बिल्कुल क्लियर भाई दिखाई देता है कि हम अगर अपनी तरफ से कमी न रखें तो नेचर हमको कभी भी डाउन नहीं करती, बहुत मदद देती है। पढ़ते थे हम कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छा इस पे लिखा था। लेकिन समझ में अब जाके आया कि संतोष धन होता क्या है। और ईमानदारी से कह रहा हूं कि जिस दिन संतोष धन हमारे जीवन में आ जाता है, उस दिन वाकई सब धन ये धूल समान हो जाते हैं। ये नहीं कहते पैसा धूल हो जाएगा, हम धूल खाएंगे, नो, लेकिन तो इनके लिए वो नहीं, मोह मोह नहीं रह जाता। अपने जीवन में अगर संतोष आ जाए, कंटेंटेडनेस आ जाए, शुभ में हम जिए, तो वो अपने आप में बहुत ही प्यारी जिंदगी है। आर्थिक रूप से भी इसलिए भगवान हमें करते हैं और इधर उधर कहीं भटकने नहीं देते। अच्छे काम सेवा करते हैं तो उससे हमारे आत्मबल बढ़ता है। वो आत्मा का सुधार देवात्मा की तरफ से आता है, हमें उनकी देव ज्योति है, उनके देव प्रभाव जो मिलते हैं, उनसे हमारे जीवन में सुधार होता चलता है। हम बेईमानी में नहीं उतरते, रिश्वत में नहीं उतरते, सही जगह रहते हैं, सही तरीके से चलते हैं। ये बहुत बड़ी देन है भगवान देवात्मा जी की हम लोग को। चौथा पक्ष है सामाजिक। समाज में हम सभी आते हैं, हमारा परिवार भी होता है। अपना परिवार सबसे पहले देखें, घर घर में कितना कलह है आजकल। हम हर घर में कितना कलह, कितना झगड़ा, समाज में कितनी मार काट, कितने बलात्कार, कितनी गंदगी, रोज अखबार पढ़े हम, भरी रहती है इससे। क्यों है ये? भगवान रिलेशन में सबसे ज्यादा लाना चाहते हैं,
वो रिश्तों के देवता हैं। आत्मा का नॉलेज दिया है, रिश्तों के देवता है। रिश्तों में मिठास लाना, जितना हमारे रिश्तों में मिठास रहेगा उतना स्वर्ग हमारे घरों में है। स्वर्ग कोई हमारी कल्पना ही है, तो जो भी स्वर्ग की कल्पना, अगर घर में मिठास है, एक दूसरे के लिए हम व्हाट कैन आई डू फॉर यू की स्थिति में है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो बहुत ही अच्छा वातावरण घर में बनता है। इसीलिए 16 संबंधों में भगवान ने बांट के दिया है हमको। माता पिता संतान का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, सामाजिक जनों से संबंध, नौकर मालिक का, चारों जगतों के संबंध में, गुरु के संबंध में, मिशन के संबंध में, सबके संबंध में दिया और उसके आदेश दिए हैं। पुण्य देश शास्त्र भाग 4 में हमें क्या उसमें करना है, क्या नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा खजाना दे गए हैं हमें सामाजिक के लिए कितना। लेकिन हमारे घर घर में झगड़ा है, जो कि हम छोटे एक उससे ठीक कर सकते हैं। आपस में झगड़ा है भैया, नहीं बात कर पाते, जिंदगी गुजर जाती है कोरा कागज रहते रहते। हमारे एक छोटे से कागज पर बैठ करके अपनी माफी मांग लें लिख करके, तो अच्छे अच्छे घरों में मैंने देखा है कि बहुत सुकून आ जाता है। खर्चा कोई नहीं, 5-10 पैसे का खर्चा, एक कागज और एक कलम से लिखिए, माफी मांग लीजिए, एक दूसरे से इजहार कर दे, बहुत फर्क पड़ता है इससे। नहीं तो घर में जैसे है आजकल वातावरण जो है, वो नई लड़की शादी करके घर में आई तो उसकी सास ने कहा कि बेटा ऐसा है कि हमारा घर जो है पार्लियामेंट्री का है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तुम्हारे ससुर साहब जो हैं वो इसके होम मिनिस्टर है, आपूर्तिकर्ता वो है, होम मिनिस्टर है। बेटा जो तुम्हारा हस्बैंड जो है वो सप्लाई मिनिस्टर है, कमाता है। तुम्हारी ननद जो है वो योजना मंत्री है, प्लानिंग वो करेगी। तो बेटी तुम क्या बनना चाहोगी? तो बहू बोली ऐसा है पार्लियामेंट में मम्मी जी अपोजिशन बहुत जरूरी होता है, विपक्ष भी बहुत जरूरी है, तो मैं विपक्ष बनना पसंद करूंगी और आपकी सरकार को ठीक से चलने नहीं दूंगी, मैं वो रोल रखूंगी। तो ये नजरिया अगर हम रखते हैं, और है ये नजरिया हमारे घरों में आजकल, नजरिया ये घर घर में झगड़ा यही है। जहां कहीं देखो वेस्टर्न संस्कृति लेते जा रहे हैं, कितने तलाक बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, कितना परेशानियां हो रही हैं घरों में। तो इस बारे में हमें सामाजिक में भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। घरों में रियली स्वर्ग की स्थिति रहती है जब एक दूसरे के लिए हम रहते हैं कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और इसके आगे 5वां जो है दर्ज आध्यात्मिक। भगवान हमारे आत्म बल को बढ़ाने का बहुत काम करते हैं, आत्मा के बलवर्धक उनका। एक शुभो जी जो दिया है, शुभो का मंत्र जो हमें दिया है, वो ही अपने आप में जादू से निकाल लगता है मुझे तो भाई। जहाँ कहीं हम जाते हैं समाज में शुभो, यहाँ अमेरिका में भी हम मीटिंग्स में जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग बहुत मिलते हैं, वहां भी आजकल शुभो कॉमन हो गया है हमारा। भाई नमस्ते कहो, हेलो कहो, हाय कहो, शुभो कहो, जो यूनिवर्सल है। हम आपका शुभ चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। तो शुभो का मंत्र ही अपने आप में बहुत बड़ा दिया है, आध्यात्मिक जो है। और अध्यात्म हमारा सुधरता है, आत्मा अगर हमारी सुधरी, आत्म बल हमारा बढ़ा हुआ है, तो हर चीज में हमारा विकास होता है, हर चीज में सुधार होता है हमारा। कोई भी चीज में, पांचों पक्ष में जो है, शारीरिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी और आध्यात्मिक भी। भगवान तो हमारे LIC जैसा है कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जीवन तो सुधार ही दिया है, ये जीवन जी रहे हैं, कितनी मेहर बरसती दिखती है। ये जीवन सुधार आगे के लिए दे रखा है, परलोक का नॉलेज दे रखा है। बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूशन है देवात्मा जी का हम लोग सब लोगों के लिए। परलोक की नॉलेज दे गए हैं हमें, और अब मिशन में आकर के हम परलोक की तरफ आगे बढ़े थोड़ा, तो कितना है, 7 पुस्तक हमको मिले हैं परलोक संदेश के, और भी सद्धर्म सार वगैरह मिला। ये बड़ी अफसोस रहा
भगवान जो दे गए थे, हमने परलोक पे कोई आगे रिसर्च नहीं की। होनी चाहिए थी, कोई एक चेयर रखनी चाहिए थी कि यूनिवर्सिटी में हमें परलोक के बारे में रिसर्च करनी चाहिए थी कि क्या हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। परलोक बहुत बड़ी दुनिया है परलोक भी, और उसके साथ हम संबंध अपना प्रगाढ़ करके बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। 7 पुस्तकें जो मिली हैं ये कम थोड़ी है, खजाना आगे देखिएगा कितना बड़ा खजाना है। टाइम आएगा जब इनकी भी इज्जत होगी, बहुत ज्यादा डिमांड आएगी इनकी। कहाँ से आया? और परलोक के बारे में हम जितना जुड़े, भाई हम तो बहुत जुड़े हुए हैं, हमारे तो रोज बात भी करते हैं, मीडियम हो जा, कितना मिलता है, कितना वहां से वो मेहर ही कहूंगा मैं तो, फिर कितनी मैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत कल्याणकारी हो सकते हैं। हम उनकी मदद कर सकते हैं, परलोक से हमारी मदद करते हैं डेली। हम बढ़े तो सही, आगे जानना तो चाहें। बहुत से लोग आते हैं अपने जो चले जाते हैं उनके रिश्तेदार, उनके लिए पूछने के लिए कि कैसे हैं परलोक में। भाई बैठो, आपके साथ बात करा देते हैं। नहीं, वो डरेंगे क्योंकि जिंदगी भर सुना है भूत प्रेत हो गए होंगे। हम न बैठे। मुसीबत ये है कि हम सभी चाहते हैं नहीं, भारत की हालत बहुत खराब है, अब तो नया भगत सिंह आना ही चाहिए, लेकिन मेरे घर में ना आए। भगत सिंह पड़ोसी के घर में आए, मेरे घर में ना आए जरूर। वही हिसाब है कि जानना चाहते हैं, अरे भाई आपके अपने गए हैं तो आपका बुरा थोड़ी चाहेंगे, कहाँ से भूत प्रेत आ जाएगा। और वहां भी कंट्रोल से। परलोक बहुत बड़ी दुनिया है जो भगवान हमें दे गए हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन के लिए। तो काश हम कर सकें। इतना बड़ा जो परम रक्षक भी हमारे आत्मा के रक्षक भगवान है, हमारा आत्मबल बढ़ाने वाले वही है, नेचुरली परम रक्षक वही हुए, सर्वांग विकास करता। पांचों पक्ष में जब वो हमें देते हैं, हमें माला माल कर देते हैं, प्रोवाइडेड हम जुड़े, अपना थोड़ा अपने पे कंट्रोल रखें। अपने पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, वो रखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। तो चूंकि समय, मैंने जैसे शुरू में कहा कि समय आज कम रहेगा क्योंकि आगे के प्रोग्राम्स और होने हैं। तो बहुत बहुत आप सबके लिए, मेरी अपने लिए भी शुभकामना है, मैं भी भगवान से ज्यादा जुड़ सकूं। इन पांचों पक्षों में जो भगवान ने दान दिया है हमें इतना बड़ा, उसका हम कीमत समझ सकें, उनके साथ ज्यादा जुड़ सकें, आप भी जुड़ सकें, मैं भी जुड़ सकूं, दीनता पूर्वक उनके देह प्रभावों को पा सकें। शुभ हो, आप सबका बहुत बहुत शुभ हो। पुनः गुरु महाराज के 170वें बर्थडे की